रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद जरूर सुने। आप भगवान श्री कृष्ण की वाणी रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद जरूर पढ़ें। श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जिसे जीवन में आराम करना पसंद होता है, उसे मेहनत करना पसंद नहीं आता, फिर वो व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसलिए अगर आपको कोई काम करना है तो अभी से आलस का त्याग करें। आज का काम कभी भी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति समय का महत्व ना समझकर समय को व्यर्थ गंवाता है। आखिर में उसके पास कुछ भी करने के लिए समय बाकी नहीं रहता। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने का मुख्य कारण होता है खुद पर भरोसा ना रखना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा होता है। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं होता, वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपना दुख सुनाया और कहा, हे प्रभु, जब मैं छोटा था तब मेरी माँ ने मेरा त्याग कर दिया। इसमें मेरी क्या गलती थी? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वे मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें भी मेरी क्या गलती थी? द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया क्योंकि मैं महाराज परिवार का हिस्सा नहीं था। उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा, मैं जो कहता हूँ वो ध्यान से सुन। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागृह में था और मेरा जन्म होते ही मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उस रात मुझे मेरे माता पिता से दूर जाना पड़ा। वहां पहुंचने के बाद मुझे ऐसे हर काम करने पड़े जो एक गरीब परिवार में करने पड़ते हैं। जब मैं चल भी नहीं पाता था तब मुझ पर प्राण घातक हमला हुआ। मुझे मारने की कोशिश की गई। न मेरे पास बचपन में ज्ञान था, न महल था, न गुरुकुल था, न कोई विशाल सेना थी, लेकिन फिर भी मेरे मामा मुझे सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन बहुत चुनौतियों से भरा रहा है। ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमान हुआ, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि आप उस अपमान का उत्तर कैसे देते हैं। आपके पास ज्ञान है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं, और इन सभी मुश्किलों पर काबू पाकर कैसे आगे बढ़ते हैं, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। जब किताबों से कुछ सीखने को नहीं मिलता, तब कुछ मतलबी लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। कामचोर लोगों का जीवन तो दूसरों को बुरा कहने में ही खत्म हो जाता है। चिंता उतनी ही करो जितनी सहन हो सके, वरना जीवन बर्बाद हो जाता है। आपकी हंसी आपके चेहरे पर ईश्वर का हस्ताक्षर है। उसे अपने आंसुओं से धोकर मत जाने दो और गुस्से से मिटाओ मत। जो व्यक्ति हर समय दुख का रोना रोता रहता है, उसके दरवाजे पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। आप अपना शब्द कितनी भी समझदारी से बोलें, पर सुनने वाला अपने मन से ही उसका अर्थ लगाता है। विश्वास करो, जो आपको भूल गया है वो भी आपको याद करेगा, बस उसका आपके पास कोई काम हो। कहानी जीवन की यही है कि इसमें मनचाहा पात्र नहीं मिलता। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म होते ही इज्जत खत्म हो जाती है। बोलना सीखो, नहीं तो जीवन भर सुनना पड़ेगा। सिर्फ वही लोग आपकी कद्र करते हैं जो आपको तब भी समझ सकते हैं जब आप शांत होते हैं। इन बातों का विचार करके हमेशा खुश रहें कि जीवन में जो हो गया वो अच्छा था, जो हो रहा है वो ज्यादा अच्छा होगा, और आगे जाकर जो मिलेगा वो सर्वोत्तम मिलेगा। जो व्यक्ति आपका है वो कभी दूर नहीं जाएगा, और जो दूर चला गया वो कभी आपका था ही नहीं। खुद को ऐसा बनाओ कि आप जहाँ हो वहाँ आपको सब प्यार करें, जहाँ से आप चले जाएं वहाँ सब आपको याद करें, और जहाँ आप पहुँचने वाले हों वहाँ सब आपका इंतज़ार करें। जीवन में कभी कभी हम बहुत बड़े संकटों से आसानी से बाहर निकल आते हैं, जैसे कि हमारे साथ कोई अदृश्य शक्ति है जो हमें साथ देती है। उस अदृश्य शक्ति को ही ईश्वर कहते हैं। इसलिए एक बात हमेशा याद रखें, जब दुनिया आपका साथ छोड़ती है उस समय ईश्वर आपका हाथ पकड़ते हैं। जो चाहिए वो पाना यानी सफलता है, पर जो मिला है उसमें आनंद मानना यानी संतोष है। जीवन में एक रिश्ता ऐसा भी बनाओ जिसके पास आपको अपना मन हल्का करने और शिकायतें भी बताने को मिले। अगर कोई चीज़ आपके जीवन से निकल गई तो इतना याद रखें कि उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ आपको मिलने वाली है। सच्चा प्यार क्या होता है ये सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसने प्यार करके उसे गवा दिया हो। किसी को भी अपना इतना समय मत दो कि वो आपको फालतू समझने लगे। हमारे अकेले रहने का ये भी एक कारण होता है कि हमें झूठे लोगों के साथ रिश्ता तोड़ने से डर नहीं लगता। जिसके लिए आप ज़रूरी हैं उसके साथ जुड़े रहने के लिए बहुत सारे कारण होंगे, और जिसके लिए आप ज़रूरी नहीं है वो आपसे दूर जाने के लिए 1000 कारण बताएगा। पानी को पकड़कर रखा जाए तो वो हाथों से फिसल जाता है, उसे बहने दो, वो अपना रास्ता खुद बनाता है। घमंड और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ प्रकृति और समय करते हैं।
खाली समय में तो हर कोई बात करता है, प्यार तो तब है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना पूरा समय देता है। भगवान जिन्हें सफलता की चोटी पर पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। रोने से इंसान कमजोर होता है, ये बात गलत है, बल्कि रोकर टूटा हुआ इंसान मजबूत होता है। अपने जीने के नियम बदलो। जिसकी आपकी कद्र नहीं है, उसके लिए रोना बंद करो। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करता है, वो इंसान एक दिन दुनिया पर राज करता है। कभी कभी दुख इतने बढ़ जाते हैं कि कोई अगर अपनेपन से बात करे तो आंखें भर आती हैं। कभी ऐसे लोगों की कद्र करके देखो जो स्वार्थ के बिना आपसे प्यार करते हैं। जीवन सीखना है तो पीछे देखो, और जीवन जीना है तो आगे देखो। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, और जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो। जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता उससे दूर हो जाओ, लेकिन किसी भी हाल में खुद को खुश रखो। किसी की भी आदत लगने में समय नहीं लगता, लेकिन किसी की भी आदत तोड़ने में बहुत साल लग जाते हैं। प्यार जिद से नहीं बल्कि भाग्य से मिलता है, वरना पूरी दुनिया का कर्ता राधा के बिना नहीं रहता। प्यार में किसी के लिए आंखों में आंसू आते हो तो समझ लेना प्यार सच्चा है। सच्चा प्यार करने वाले बताते नहीं हैं, पर परवाह करते हैं। कभी कभी वही इंसान आपको रुलाता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी करते हैं। गिरते गिरते ही बच्चा चलना सीखता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीखता है। चोट लगने से डरकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि ठोकर लगने से ही इंसान संभलना सीखता है। हद से ज्यादा कद्र करना आपका जीवन बर्बाद कर देता है। किसी की उतनी ही कद्र करो जितनी वो आपकी करता है। प्यार का एहसास बहुत खास होता है, दूर होकर भी वो व्यक्ति पास होता है। जरूरी नहीं कि अच्छा बोलने वाला इंसान अच्छा ही हो। आजकल छल कपट करने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। कई बार भगवान हमारे कुछ रिश्ते तोड़ते हैं ताकि हमारा जीवन खराब ना हो। जो आसानी से मिल जाता है उसका महत्व नहीं रहता, लेकिन अगर आप पैसे को सही जगह पर उपयोग करते हैं तो पैसा आपको जीवन में सही जगह पर ले जाता है। प्यार तो आज भी उतना ही है, लेकिन सामने वाले को कद्र नहीं है, इसलिए एहसास दिलाना छोड़ दिया है। पहले वाद विवाद करते थे हर बात पर, अब शांत रहकर हार मान लेते हैं, क्योंकि कुछ घटनाओं ने मुझे समझदार बना दिया है। अगर आप किसी व्यक्ति को दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति भी आपको याद करता है। लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं ये जरूरी नहीं, बल्कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं वो जरूरी है। मन के रिश्ते भी अजीब होते हैं, सबसे ज्यादा वही होता है जो दिल से रिश्ते निभाता है। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। अंदर तक तोड़ देते हैं वो आंसू जो रात के अंधेरे में चुपचाप आते हैं। जीवन में ऐसी लेवल तक पहुंचो कि लोग आपको खोकर जीवन भर पछताएं। लोगों से ज्यादा अपेक्षा मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समय सब कुछ सिखाता है, लोगों के साथ रहना भी और लोगों के बिना भी रहना। इंसान दो जगहों पर हमेशा हारता है, प्यार के आगे, परिवार के आगे। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।